बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कॉपर ग्रुप से। कॉपर ग्रुप में तुम्हारे क्या आते हैं बच्चों? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है बच्चों, हमें बताएं इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। दे हैव गॉट कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल एंड अ सिंगल एस इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अब ये जो तीनों ही हैं दे टेंड टू बी अनरिएक्टिव। ये तीनों के तीनों ही कोई खास रिएक्टिव नहीं है, दे आर अनरिएक्टिव। ये अनरिएक्टिव क्यों है? उनका रीजन है उनका हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई सब्लिमेशन एनर्जी। इनका रीजन है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब तुम उसे रिएक्ट करवाओगे मेटल्स को तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? आयोनाइज, पहले सब्लिमेशन हो गया, सॉलिड से गैस में फेंकना, और फिर तुम्हारा गैस से आयोनाइज करना। हाँ है ना बच्चों? नॉर्मली रिएक्शन में हम यही तो कर रहे होते हैं। बताओ गाइस, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे होते हैं, नहीं निकाल रहे होते हैं? यस सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो तुम्हारा जो मेटल है वो अनरिएक्टिव है। हाँ है ना बच्चों? तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एंड योर हाई सब्लिमेशन एनर्जी इज द रीजन दैट योर दीज मेटल्स आर अनरिएक्टिव, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट। क्लियर गाइस? स्टार्ट करते हैं आगे। होल्ड ऑन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद कॉपर फर्स्ट। कॉपर एंड इट्स कंपाउंड्स। कॉपर is red color, reddish, I would say reddish colored है, lustrous है। ओके, ये ज्यादातर कैसे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है फ्रॉम इट्स ओर्स। ओर्स में क्या आता है? CuFeS2। CuFeS2 क्या हो गया बच्चों? लिख देता हूं मैं, विच इज CuFeS2 या मेलेकाइट। ये क्या आ गया? CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। या हमारा क्यूपराइट विच इज Cu2। तो इनमें से कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा गाइस, ये जो हमारा है कॉपर बेसिकली, या लेट अस से इवन योर अदर मेटल जैसे सिल्वर, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई। हाँ है ना बच्चों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काम आ रहे होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉइन्स। तो यूजेस काफी हैं इसके। लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शंस नाउ। रिएक्शंस पे आते हैं। रिएक्शन में पहला विद एयर, एयर के साथ रिएक्शन। तो बच्चों हमारा क्या होता है उसको देखो। कॉपर प्लस एयर में क्या हो गया? वाटर, CO2, O2। इसके साथ व्हाट यू डू गेट रिएक्शन पे इज CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। ये बनता है एंड दिस इज योर बेसिक कॉपर कार्बोनेट। दिस इज नोन एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड दिस इज अ ग्रीन कोटिंग बच्चों, ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस, ग्रीन कोटिंग आ गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? ये है हमारी रिएक्शन विद एयर। अगर हीट कर रहे होते हो तो व्हाट यू डू गेट? Cu plus O2। ऑन हीटिंग,
हीटिंग में भी डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर कंडीशंस। अगर टेम्परेचर इज लेस देन 1100 डिग्री सेल्सियस you get CuO, and if the temperature is greater than 1100 degree Celsius the product is Cu2O। एक क्यूप्रिक ऑक्साइड, एक क्यूप्रस ऑक्साइड। नाउ दिस इज ब्लैक इन कलर एंड दिस इज रेड इन कलर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सेकंड। वी आर डन विद आवर रिएक्शन विद एयर। अब आते हैं नेक्स्ट विद एसिड्स। एसिड्स में पहली चीज, अगर हम HCl लेते हैं या डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, HCl या विद एसिड्स लिख देता हूं, विद एसिड्स। एसिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप में, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स में आते हैं तुम्हारा HCl या डाइल्यूट H2SO4। इनके साथ रिएक्शन नहीं होती। और एक आते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। इनके साथ रिएक्शन ये शो कर देता है। ठीक है, क्या होगा, Cu प्लस H2SO4 क्या देगा हमें, यहां पे हमने कंसंट्रेटेड ले रखा है, यू विल गेट CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। HNO3 अगर लोगे तो गाइस HNO3 में यहां पे तुम्हारा कंसंट्रेटेड क्या है, डाइल्यूट भी चल जाता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग है। याद अलग है, दोनों में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे, बट स्टिल दोनों के साथ रिएक्शन हो जाती है। डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर तुम लेते हो यू गेट CuNO3 ट्वाइस प्लस डाइल्यूट ले रहे हैं गाइस, तो हमारा जो रिडक्शन होगा, हमें पता है HNO3 कॉपर हुआ ऑक्सीडाइज, HNO3 होगा रिड्यूस, तो इसमें रिडक्शन होके इट गोज टू NO गाइस। फैक्ट टू लर्न, NO प्लस H2O इज व्हाट यू गेट। अगर तुम यहीं पे लेते कंसंट्रेटेड HNO3, इफ यू हैव टेकन कंसंट्रेटेड HNO3, तुम्हारे पास NO के बजाय क्या बनता बच्चों, NO2। जो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा नहीं आया। रिएक्शंस हैं, याद करने की हो गई बेसिकली। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। वी आर डन विद एसिड्स बच्चों। अब आते हैं विद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कॉपर प्लस NO क्या देगा बच्चों, इट विल गिव यू CuO प्लस N2। अब कुछ रिएक्शन को तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है कि अगर थोड़ा बहुत सोचोगे तो वही चीज तुम बनाओगे, हाँ है ना। अब कॉपर की रिएक्शन इवन विद Fe3+, तो होगा तो होता क्या है बच्चों, Fe3+ gets reduced to Fe2+ and copper gets oxidized to Cu2+. That is what you get. बेसिकली हमारा कॉपर प्लेट पे मैं लिख देता हूं, etching of designs on copper plates using Fe3+ in the form of FeCl3 using ferric chloride is based on this property. Okay guys, बेसिकली उसमें हम क्या करेंगे, Cu प्लस Fe3+ आना, तो एक काम करते हैं, मैं FeCl3 ले लेता हूँ,
FeCl3 gives CuCl2 plus FeCl2। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, ये हमने कॉपर की देख ली। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कॉपर। तो पहला आता है Cu+1 बच्चों, ठीक है, राइट, Cu+1। अब इसमें तुम्हारी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इफ यू रिमेंबर दैट गाइस, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास NH2 NP6 ND10, you have got basically 18 electrons instead of 8 electrons बच्चों। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है गाइस? You have got 3s2 3p6 4s1 3d10 होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन दैट यू गेट, दिस इज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ या ना? वी डिड दिस इन बॉन्डिंग बच्चों, दिस इज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब गाइस स्यूडो इनर्ट गैस है तो नॉर्मल फीलिंग क्या आ रही होती है कि तुम्हारा +1 शुड बी स्टेबल, बट इट इज नॉट स्टेबल। मतलब क्योंकि तुम्हारा फिर भी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो आ गई ना, Cu+2 के अंदर तो और भी खराब है, मतलब ये लेव 3d9। हाँ है ना बच्चों? तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 3d10 वाली कॉन्फ़िगरेशन शुड बी स्टेबल, बट इट इज नॉट स्टेबल। इन फैक्ट तुम्हारा जो Cu+1 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस सॉल्यूशन में इट डिसप्रोपोर्शनेट्स टू गिव यू Cu and Cu2+। दैट इज व्हाट इट गिव्स यू, इट डिसप्रोपोर्शनेट्स। और इसका इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज वेरी हाई, मतलब तुम्हारा ऑलमोस्ट Cu+ कंप्लीटली डिसप्रोपोर्शनेट्स टू गिव यू Cu2+ एंड Cu। समझ गए बच्चों? इन फैक्ट ओनली Cu+ compounds stable in water are either insoluble। इसके एग्जाम्पल कौन से आगे बच्चों? CuCl, CuBr, Cui, इवन CuCN। या तो दे आर इनसॉल्युबल जो कि स्टेबल इन वाटर हैं, या दे आर प्रेजेंट एज कॉम्प्लेक्सेस और प्रेजेंट एज कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बच्चों, अब Cu+1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या कंपाउंड बनता है? Cu2O, Cuprous ऑक्साइड। दिस इज रेड कलर्ड, इट इज अ रेड कलर्ड बेसिक ऑक्साइड बच्चों, इट इज अ रेड कलर्ड बेसिक ऑक्साइड गाइस। बनता कैसे है हमारा? CuO लो, कॉपर लो एंड यू हीट इट, व्हाट यू गेट इज Cu2O बच्चों। क्यूप्रिक ऑक्साइड और कॉपर को लेके हमने हीट कर दिया। फाइन, क्लियर है बच्चों? अब एक और तरीका भी है, CuO प्लस यू टेक ग्लूकोज। फाइन, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट Cu2O, कॉपर हुआ रिड्यूस, ग्लूकोज होगा ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड, ऑक्सीडाइज टू ग्लूकोनिक एसिड। अब ये जो तुम्हारा Cu2O है, इसकी रिएक्शन पे आ जाते हैं बेसिकली। पहला Cu2O, it reacts with HX to give you CuX। ठीक है ना बच्चों? जैसे HCl, HBr, HI के साथ किया। CuCl का कलर क्या है? इट इज वाइट। CuBr येलो, Cui also येलो।
ओके बच्चों, एंड CuF इज नॉट नोन, नॉट नोन, नहीं देखा गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं Cu2O का रिएक्शन विद कार्बन, हाइड्रोजन एंड CO। तुम रियलाइज करोगे तीनों में रिएक्शन में ही कॉपर इज रिड्यूस्ड, यू गेट Cu। तो इसमें क्या बनेगा गाइस, यू विल गेट Cu प्लस H2O, Cu प्लस CO2, कॉपर इज रिड्यूस्ड, रिडक्शन हो चुकी है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन पे बच्चों। थर्ड लेट अस गो ऑन टू ऑक्सीडेशन। हमने Cu2O प्लस ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा गाइस, क्यूप्रेस के बजाय क्यूप्रिक पे चले जाओ, हाँ या ना। एक और रिएक्शन देखते हैं, Cu2O प्लस H2SO4, हॉट कंसंट्रेटेड। इसमें भी गाइस यू कैन अंडरस्टैंड कॉपर का ऑक्सीडेशन होने वाला है, +1 से +2 पे गया, प्लस सल्फर हमारा रिड्यूस हुआ, प्लस H2O इज व्हाट यू गेट। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस यहाँ तक, कॉपर हमारा ऑक्सीडाइज हुआ और बच्चों आई डोंट नो, चलो छोड़ो बाद में कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, Cu2O प्लस HNO3, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कॉपर हमारा ऑक्सीडाइज हो गया Cu +1 से किस में जा रहा है बच्चों, +2 में। अब HNO3 हमारा रिड्यूस होगा, बच्चों तुम्हें याद है नहीं याद है, अभी हमने पढ़ा था डाइल्यूट में कहां जा रहा होता है ये, NO में, हाँ या ना, अभी हमने पढ़ा था ये। नेक्स्ट पे आते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया, एक्वस अमोनिया। तुम्हें दिख रहा होगा बच्चों, यहां पे हमने ये वाली रिएक्शन एक्वस अमोनिया के साथ, एक्वस अमोनिया को NH4OH लिख सकते हैं। इफ यू टेक नो एयर, व्हाट यू गेट इज Cu NH3 twice OH। बच्चों यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोई बताएगा मुझे? सर 1। वेरी गुड, 1। और अगर हम एयर लेते हैं, ऑक्सीजन, बेसिकली एयर से हमारा कंसर्न है ऑक्सीजन से, यू गेट योर Cu NH3 4 OH twice। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ गई, 2। 2। दिस इज डीप ब्लू, फाइन। Cu2 प्लस पे आते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज डन, लेट अस गो ऑन टू Cu2 प्लस। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है और सबसे ज्यादा स्टेबल भी, इट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। ऑल्दो इसमें तुम्हारे पास D9 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन फिर भी इट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट। इसके कंपाउंड्स कलर्ड होंगे, तुम्हें दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाँ है ना, कंपाउंड्स आर colored and paramagnetic। फाइन, इसके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर ब्लू, अभी हमने देखा था।
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसमें तुम्हारा अगर वाटर के साथ ही ले रहे हो तो दिस इज व्हाट यू गेट। ठीक है, दे आर ड्यू टू दीज आयंस। वहां पे जो हमने रिएक्शन करी थी वो करी थी एक्वस अमोनिया के साथ, यहाँ पे हम सिंपल उसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, वाटर। ठीक है, अच्छा एक और चीज बच्चों, CO2+ के कंपाउंड्स को डिटेक्ट कैसे किया जाता है? CO2+ कंपाउंड्स आर डिटेक्टेड by adding Ki solution which forms yellow PPT of Cu2I2। रिएक्शन भी देख लेते हैं। Cu2+ है, Ki का मतलब I- है, कॉपर हमारा रिड्यूस हुआ, आयोडीन हमारा ऑक्सीडाइज होना चाहिए, तो हमारा आयोडीन I- पहले बनेगा ये Cu2I2। यहाँ पे कॉपर तो रिड्यूस हो चुका, आयोडीन जब ऑक्सीडाइज होगा तो हमारा क्या बनेगा? यू विल ऑल्सो गेट I2 बच्चों। क्लियर है गाइस? एंड दिस इज येलो। फाइन, this is used in volumetric analysis of Cu2+. Hold on, what happened? Cu2+, ठीक है बच्चों। एक और टेस्ट भी करा जा सकता है। Another test is adding salt to NH4OH solution। ये अभी हमने देखा था, नहीं देखा था गाइस? डीप ब्लू कलर, हाँ है ना? Cu2+ NH4OH। What do you get? First you get this. This is light blue. This is light blue. And then if you take excess of NH4OH, you get a deep blue color। हाँ है ना बच्चों? Clear guys? You get a deep blue color। कॉपर का +2 एंड अमोनिया इज लिगेंड। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। Cu2+ के कंपाउंड CuSO4.5H2O is known as blue vitriol। is known as blue vitriol बच्चों। they are blue colored as you can understand। हाँ है ना बच्चों? क्या बनेगा गाइस? you will get blue color, they are blue colored। लेकिन इसका एनहाइड्रस सॉल्ट is white। प्रिपेयर कैसे किया जाता है ब्लू विट्रियॉल? फर्स्ट यू टेक CuO या Cu+ ऑक्सीजन या CuCO3.CuOH twice and you dissolve it in sulfuric acid। what you get is CuSO4 बच्चों। you get CuSO4। हमें बताए CuSO4 के हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स किस कलर के हैं बच्चों? ब्लू। CuSO4 के हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स आर ब्लू।
एंड दे बेसिकली उससे पता चल जाता है इट सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर वाटर बच्चों, सर्व्स एज टेस्ट फॉर वाटर। टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि ब्लू है इसका मतलब देयर इज वाटर प्रेजेंट। हीट करने पे ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट, हाँ है ना। अगर इसको हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, यू गेट CuSO4 डॉट H2O, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट। 330 डिग्री सेल्सियस करोगे, यू गेट CuSO4। 750 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे, you get CuO plus SO2 plus O2। फर्दर हीट करोगे इसे टू 1200, तो तुम्हारा व्हाट यू गेट इज O2 प्लस Cu2। ठीक है, ये हमारा हो गया इफेक्ट ऑफ हीटिंग। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको मैंने कहीं मार्क कर देना चाहिए। 1 रिएक्शन डिटर्मिनेंट, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी आर कंसिडरिंग। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। CuSO4 plus KCN, what does that give you? It gives you CuCN, which is a precipitate, plus CN twice। ये है क्या बच्चों? साइनोजेन, एक्सट्रीमली पॉइजनस। साइनोजेन, एक्सट्रीमली पॉइजनस। अगर हम KCN एक्सेस में ले लेते, एक्सेस में लेते हैं, यू गेट K3CuCN4, दैट इज व्हाट यू गेट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। CuSO4 plus CaOH twice, it is used as Bordeaux mixture, and it is used for preventing fungal attack on potato leaves. Used for preventing fungal attack on potato leaves। ठीक है बच्चों, ये हमने किसको देख लिया बच्चों? CuSO4.5H2O को। एक और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं, CuCl2.2H2O। ये कैसे बनता है गाइस? You take CuO, you take copper and oxygen, या you take CuOH twice dot CuCO3, and this time you add concentrated HCl, so what you get is CuCl2 hydrated। यहाँ पे what you have to understand is they are green colored। Fine, hydrated crystals are green colored।
क्रिस्टल्स, इसको मैं रुको मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, हाइड्रेटेड crystals are green colored. फाइन। एनहाइड्रस सॉल्ट अगर बनाना है तो यू हीट इट इन HCl गैस। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, CuCl2.2H2O प्लस HCl गैस, यू हीट इट, टेम्परेचर भी लिख ही दूँ मैं 150 डिग्री सेल्सियस, you get CuCl2 plus H2O, and this is your anhydrous salt. This is dark brown mass, anhydrous. Okay guys, next पे आते हैं, इसकी reactions and properties। पहला, it is a deliquescent compound, readily soluble in water। Hold on guys, ठीक है। इसके dilute solutions are blue, while concentrated solutions are green, and the color changes to yellow if concentrated HCl या Cl2 is passed। लिख दो, दैट इज बेटर। ठीक है बच्चों, अभी जो हमारा ब्लू कलर था ये क्यों था? ब्लू कलर वॉज ड्यू टू CuH2O4 2+। दिस इज द रीजन फॉर ब्लू कलर। फाइन। और CuCl4 2-, इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, दिस इज येलो कलर। फाइन। रिएक्शंस पे आ जाते हैं। CuCl2 प्लस NaOH, क्लोरीन हटा के OH लगाएंगे, यू विल गेट CuOH ट्वाइस प्लस NaCl। अभी हमने क्या देखा था बच्चों? दिस इज लाइट ब्लू। ओके, CuCl2 प्लस कॉपर, तो कॉपर का कंटेंट बढ़ जाएगा, you will get Cu2Cl2, that is what you get on heating। disproportionation reaction you can understand, +2 और 0 से +1 पे जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं CuO पे बच्चों, कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनदर कंपाउंड CuO, इट इज ब्लैक कलर्ड, इट इज ब्लैक कलर्ड। बनता कैसे है गाइस? इसको हीट करो, NO3 ट्वाइस को हीट करो, या इसको हीट करो, व्हाट यू गेट इज CuO। यहाँ पे साइड में H2O, यहाँ पे तुम्हारा O2 एंड NO2, और यहाँ पे CO2 प्लस H2O। क्लियर गाइस? वी आर डन विद कॉपर।
We are done with copper. Let us go on to silver and its compound. So let us go on to silver. सर थोड़ा सा थोड़ा ऊपर करूं? क्या कह रहे हो बेटा? हाँ सर थोड़ा सा ये लो, नोट इट डाउन. फिर हम स्टार्ट करेंगे सिल्वर से बच्चों. यस सर हो डन गया? ओके. Silver is a white lustrous metal. ठीक है. एंड वी नो इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हाँ है ना? प्रॉपर्टीज पे आते हैं. पहला, इट इज अनरिएक्टिव, हमें पता है. नो इफेक्ट ऑफ एयर एंड एल्कली. ठीक है. लेकिन अगर एयर में H2S प्रेजेंट है तो तुम्हारा Ag2S बन जाता है. इफ H2S इज प्रेजेंट तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? Ag प्लस H2S प्लस O2 gives Ag2S plus H2O. That is what you get बच्चों. Ag2S is black in color. Fine. Next, on heating, molten Ag, it absorbs oxygen, which is released on cooling. This is spitting of sulfur. इसे क्या बोलते हैं? Spitting of sulfur बोल दिया था ना गलती से मैंने, एकदम नहीं लगा. सिल्वर. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट पे आते हैं. Ag हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 में डिजॉल्व कर जाता है. डिजॉल्व प्रोड्यूसिंग NO2. कंसंट्रेटेड H2SO4 में भी डिजॉल्व कर जाएगा. गिविंग SO2. ठीक है. डाइल्यूट H2SO4 लोगे तो जैसे कॉपर कर रहा था वैसे ही ये करेगा. नो रिएक्शन, नो इफेक्ट. लेकिन डाइल्यूट HNO3 लोगे तो तुम्हें याद होगा कॉपर भी कुछ करता था, ये भी करेगा. क्या करेगा बच्चों? इट रिएक्ट्स टू गिव NO. इन सब में Ag हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इन तीनों में Ag प्लस में. हाँ या ना? डिजॉल्व हो रहा है. इट इज गोइंग टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. फाइन गाइस. नेक्स्ट पे आते हैं. इसके हम जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर के काम आते हैं. तुम्हें याद आ रहा है बच्चों कुछ लीचिंग वगैरह, इफ यू रिमेंबर? बोलो गाइस. यस इसके जो साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस हैं, साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर. रिएक्शन देख लो. Ag प्लस KCN plus H2O plus O2. What does that give us? KAgCl.
CN2 प्लस KOH। और अगर हम एक्सेस ऑफ KCN ले लेंगे, KCN excess, so what you get is AgCN4 3 माइनस एक्सेस अगर हम लेते हैं तो। ठीक है गाइस, क्लियर है यहाँ तक? अब लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। सिल्वर का यूज हमारा यूज AgBr और AgCl के अंदर भी होता है इन द फोटोग्राफिक, मतलब इन फोटोग्राफी इट इज यूज्ड। हाँ है ना? उसमें जो हम इमल्शन बना रहे होते हैं वो किसके बना रहे होते हैं? AgCl और AgBr के बना रहे होते हैं, नहीं आ रहे बना रहे होते बच्चों? Emulsion used in photography. Emulsions in photograph, इमल्शन बनाई जाती है। फाइन। अब Ag की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दो शो करता है गाइस, ये +1 एंड +2। +1 इज मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि कॉपर में कौन सी थी गाइस? +2। हाँ है ना? अब देखो गाइस, सबसे पहले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड देखते हैं, Ag2O। Ag2O पे आते हैं। इट इज बेसिक, बनता कैसे है? AgNO3 plus NaOH। Now that gives you Ag2O plus H2O। Ag2O is brown in color, by the way. It is brown in color. अगर तुम Ag2O को हीट करते हो कितने पे? 160 डिग्री सेल्सियस पे, तो इट डिकम्पोज टू गिव यू Ag एंड ऑक्सीजन बच्चों। क्लियर है गाइस? दूसरे पे आते हैं। Ag2O plus H2O लोगे तो what do you get? You get AgOH and the solution becomes highly basic, strongly basic. फाइन। एक और चीज जो Ag2 है, that absorbs carbon dioxide to give you Ag2CO3। नेक्स्ट पे आते हैं। Ag2O, hold on, Ag2O रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस। Ag2O सोडियम थायोसल्फेट के साथ बेसिकली क्या कर रहा होता है? इट फॉर्म्स AgO विच इज ब्लैक। ये आ गया तुम्हारी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों? +2 गाइस। हाँ या ना? क्लियर है? इट फॉर्म्स AgO विच इज ब्लैक। ओके, गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, AgNO3। AgNO3 पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज लूनर कॉस्टिक। कैसे बनेगा यार? Ag को नाइट्रिक एसिड में दे मारो, व्हाट डू यू गेट? यू कैन गेट AgNO3 बनेगा, और क्या बनेगा? NO plus H2O। क्लियर है? पहला, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म
in crystalline form it is colorless. और अगर इसे तुम हीट करते हो तो यू गेट Ag plus NO2 plus O2. That is what you get on heating AgNO3. नेक्स्ट बच्चों, Ag की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जितनों में भी है, ठीक है, वो तुम्हारा बेसिकली Cn माइनस का कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है। अभी तुमने देखा था, हाँ है ना बच्चों? लुक एट द कॉम्प्लेक्स, हाँ है ना गाइस? दिस एंड दिस, रिमेंबर इट गाइस? वैसे ही तुम्हारा H2O3 माइनस के साथ थायोसल्फेट के साथ इट फॉर्म्स AgH2O3 twice three minus, and you get other complexes too, ठीक है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बनता है। फाइन, नेक्स्ट तुम्हें एक चीज तो याद होगी बच्चों, AgNO3 और एक्वस अमोनिया अगर तुम लेते हो तो तुम्हारा टॉलेंस रिएजेंट बन रहा होता था, हाँ है ना? अमोनिया के लिए Yes. AgNO3, बताओ गाइस, याद है? Yes. अमोनियकल AgNO3, या इसको हम और क्या लिख देंगे, AgNH3 twice OH, right? This is your tolerance reagent. Next, एक रिएक्शन AgNO3 plus H2O plus I2. What does that give us? I2 को अगर एक्सेस में लेंगे हम, you get HiO3 plus AgI plus HNO3. Fine guys, and AgI precipitates. नेक्स्ट पे आते हैं इसी टाइप की रिएक्शन, लेकिन इस बार हमने आयोडीन एक्सेस के बजाय क्या ले लिया, AgNO3 एक्सेस। फाइन गाइस, क्या बनाएगा, यू गेट AgIO3 प्लस AgI प्लस HNO3। और तुम रियलाइज करो, इस रिएक्शन को विजुलाइज करने की कोशिश करो तो थोड़ा टफ लग रहा होता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आयोडीन का क्या हो रहा है बच्चों, डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? आयोडीन तुम्हारा 0 से +5 पे जा रहा है और -1 पे जा रहा है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द एंटायर रिएक्शन बच्चों। दोनों ही रिएक्शन में सिमिलर टाइप ऑफ चीजें हो रही हैं। ओके, वो आ जाते हैं सिल्वर हैलाइड्स पे। कलर गाइस, कलर इज इंपॉर्टेंट। AgCl वाइट, AgBr पेल येलो, या जिसे क्या बोलते हैं येलोइश, AgI येलो। ओके गाइस, तुम्हें याद होगा इनका टेस्ट भी था, ये हमने कहाँ पे पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 जो हमारा, तुम्हें याद है ऑर्गेनिक का, वहाँ पे। एनीवे, हैलाइड आयंस का प्रेजेंस कैसे टेस्ट किया जाता है, पहले तुम क्या करो, AgNO3 डालो, HNO3 डालो, एंड व्हाट यू गेट इज AgX तुम्हारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कलर से पता चल जाएगा कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? ऐड, मैं लिख देता हूँ, AgNO3 and dilute HNO3,
तुम्हारा क्या बन जाता है, AgX बन जाता है। उसके कलर से पता चल जाएगा कौन सा हैलोजन प्रेजेंट है। अब कंफर्मेशन के लिए क्या किया जाता है, कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी में क्या करो, तुम इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करो इन NH4OH, सॉल्युबिलिटी इन, सर ये ऊपर वाली रिएक्शन अपनी क्या होती बेटा अगर हेलोजन तुम्हारा प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में या आयन में मतलब आयंस में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में तुम्हारे पास हेलाइड आयन प्रेजेंट है। यहाँ पे ऐसे मान के लो तुम्हारे पास सॉल्यूशन है जिसमें हेलाइड आयन इज प्रेजेंट। तो जस्ट टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशन में कौन सा हेलाइड आयन है, तुम AgNO3 और डाइल्यूट HNO3 ऐड कर दो, AgX बन जाएगा। ठीक है बेटा, है? यस सर। दिस इज फॉर टेस्टिंग विच हेलाइड आयन इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और कंफर्मेशन के लिए यू सी सॉल्युबिलिटी इन NH4OH। क्या करोगे गाइस, AgCl, it is soluble in dilute NH4OH, it is soluble in dilute NH4OH। AgBr is less soluble, very less soluble, sparingly soluble। ठीक है ना बच्चों, it dissolves only in strong ammonia solution, it fully dissolves only in strong ammonia solution, otherwise its solubility is very less, and AgI is insoluble बच्चों। insoluble in NH4OH। क्लियर। अब आते हैं Ag2S2O3 पे, सिल्वर थायोसल्फेट पे। बनता कैसे है, Ag2S प्लस S2O3 2 माइनस। क्या बना रहा होता है ये बच्चों, इट फॉर्म्स, आवाज क्यों आती रहती है, Ag2S2O3, that is what you get guys, and this is white, fine, this is white, it precipitates। अगर तुम एक्सेस डालते हो, एक्सेस, तो व्हाट यू गेट इज, इसमें मान के चलो तुमने, यू गेट AgS2O3 ट्वाइस, और चार्ज क्या आएगा तुम्हारा 3 माइनस, इस पे आएगा, एक पे -2 है तो टोटल आया -4, इस पे है +1, व्हाट यू गेट इज -3 बच्चों। यू गेट दिस गाइस। ठीक है, एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट पास करने पे जो हमारा जो प्रेसिपिटेट है इट डिजॉल्व्स, प्रेसिपिटेट डिजॉल्व कर गया, ये जो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट आया था इट डिजॉल्व्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है गाइस। अब अगर तुम Ag2S2O3 सिल्वर थायोसल्फेट को पानी में डालते हो तो इट डीकम्पोजेज गाइस, इट डीकम्पोजेज टू गिव H2SO4 प्लस Ag2S। तुम रियलाइज करोगे अगेन इट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बच्चों, Ag2S प्रेसिपिटेट्स। अब आते हैं लास्ट गोल्ड पे, लेट अस गो ऑन टू गोल्ड। गोल्ड इज हैवी एंड अ सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट
हैवी मेटल। हमें बताइए एक्वा रीजिया में डिसॉल्व होता है। एक्वा रीजिया क्या होता है? तुम्हारा 3 HCl और 1 HNO3, 3:1 मिक्सचर। हाँ है ना बच्चों? Yes. राइट, AU plus HCl plus HNO3, and what you get is AuCl3 plus H2O plus NOCl। फाइन। और ये जो AuCl3 है, that reacts with HCl to give HAuCl4। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज नोन एज क्लोरोऑरिक एसिड। ठीक है। गोल्ड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तुम रियलाइज करोगे कौन सी है बच्चों? +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर गोल्ड। बच्चों हो गया नहीं हो गया गाइस? क्लियर है यहां तक? किसी बच्चों को भी डाउट? वी आर डन विद ग्रुप 11 बच्चों, दैट्स इट। नो मोर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप 11। ओके।